हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बारे में। मैं इस पे एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जो कि मैं आपके साथ-साथ सीखूँगा और हम सब साथ में ही इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसकी एग्ज़ाम्पल्स रिज़ॉल्व करेंगे, कहाँ पे कौन-सी टेक्नीक, कौन-सी अप्रोच, कौन-सा एल्गोरिदम फिट बैठेगा, वो सब हम साथ में पढ़ेंगे, साथ में सीखेंगे और साथ में ही हम अपने आप को अपस्किल करते जाएँगे। तो ये कोर्स सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, आपके साथ-साथ मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है? तो आज का टॉपिक पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आता है बिग ओ नोटेशन, कि बिग ओ नोटेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और इसकी नीड क्या है, ठीक है? इसके बारे में अब आज की वीडियो में हम पूरे पॉइंट्स को टच करेंगे और मैं ट्राई करूँगा इसको अच्छे से सिंपल वे से आप सबको एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो सबसे पहले एक वार्निंग दे देता हूँ कि ये जो बिग ओ नोटेशन है, इसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आएगा, इतना भी मुश्किल नहीं आएगा, बट आगे चल के एल्गोरिदम्स में मैथमेटिक्स आता है। बट आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर मैथमेटिक्स बहुत ही बेसिक लेवल का भी आता है तो भी हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। बट मेरा वार्निंग देना फ़र्ज़ बनता है आपको बताना सबको। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि बिग ओ नोटेशन क्यों चाहिए, है क्या है बिगोलट ओके, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम आने वाले वीडियोस में करेंगे कवर, क्योंकि ये फुल एक मैं क्या कह रहा हूँ सीरीज बनेगी जो कि यूडेमी कोर्स के लेवल की होगी, आपको फ्री में यूट्यूब पे मिलेगी, क्योंकि मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ, ठीक है। एवेल्युएट करेंगे हम टाइम्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपकमिंग वीडियोस में, ओके। फिर हम बताएंगे एल्गोरिदम क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होती है, जिसको मिलके एक एल्गोरिदम बनता है, ठीक है। चलते हैं कि लेट्स आइडिया क्यों है, लेट्स से वी हैव मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम फंक्शन, हाउ कैन वी डिटरमाइन विच वन इज बेस्ट। फॉर एग्जांपल, एक काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अभी आप कोई एग्जांपल ले लो कि मैंने इसकी ले लेते हैं हम कोडिंग की, कि किसी स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इनपुट एंड रिटर्न अ रिवर्स कॉपी। तो इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं। आप फॉर लूप चला के उसको मतलब एंड से स्टार्ट करोगे, उसको रिवर्स करते करते अपन किसी एक स्ट्रिंग में कॉन्केट करते रहेंगे नया वेरिएबल लेके, वो एक वे है। आप जैसे कि मैं एक स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जैसे गीक्स फॉर गीक्स पे है, ठीक है। गीक्स फॉर गीक्स पे इन्होंने 2 तरीके दिए हुए हैं, सॉरी। एक तो है स्प्लिट, रिवर्स एंड जॉइन मेथड से, दूसरा स्प्रेड ऑपरेटर से। ऐसे मल्टीपल वेज़ हैं एक चीज़ को करने के, ठीक है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-सा बेस्ट है, ठीक है? कौन-सा सॉल्यूशन हमारे लिए बेस्ट है, हमारी कंपनी के लिए बेस्ट है, हमारे इंडस्ट्री के लिए बेस्ट है, जिसमें यूज़र्स को लैग ना दिखे, वहीं पे हमारी बात आती है बिग ओ नोटेशन की। तो बिग ओ नोटेशन क्या है? एक सिस्टम है जो कि कोड को जनरलाइज़ करता है और पीसेस ऑफ कोड को कंपेयर करता है और बताता है कि कौन-सा फास्टर चलेगा, ठीक है? कौन-सा आपका बेटर है, ठीक है? अभी कुछ ऐसे हमने लेवल बनाए होते हैं। एक सॉल्यूशन है कि हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच से लिख दिया कि वो छोटे से काम करने के लिए 10 सेकंड ले रहा है। अभी 10 सेकंड को यूज़र आजकल वेट करता है क्या? सबको फ़ास्ट-फ़ास्ट चीज़ें चाहिए, ठीक है? वो उसको बोलेंगे बेकार। फिर थोड़ा-सा उससे बेटर आता है, क्या है ये? क्या सॉल्यूशन है? उसके ऊपर आता है कि ठीक-ठाक सॉल्यूशन है, काम चला हुआ है, जो कि मोस्ट ऑफ द डेवलपर करते हैं। वो देखते नहीं है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बस कॉपी पेस्ट किया, स्टैक ओवरफ्लो से चैटजीपीटी किया और कोई एआई यूज़ करके बिना देखे छाप दिया, ठीक है? काम चलाऊ ठीक-ठाक। फिर आता है बढ़िया, मतलब कि उसने 80 टू 90% ऑफ द रिक्वायरमेंट मतलब फास्टर करने के लिए कोड को, वो रिक्वायरमेंट को मीट किया है कि बढ़िया है। उसमें आपको कोड रिव्यू के लिए जब आपका कोड जाएगा तो आपको ज़्यादा गाली नहीं पड़ेगी, आपको रिव्यू कमेंट्स नहीं आएँगे। फिर आता है सिरा। इस वाले जो कैटेगरी सिरा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब परफेक्ट, मतलब आपने जो सॉल्यूशन को चाहिए था, एल्गोरिदम जो उसके लिए सही था, कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो कोड लिखा है, वो आता है सिरा में। ये बहुत ही कम डेवलपर लिखते हैं इंडस्ट्री में। डीएस से भी बहुत ही कम लोगों को आता है, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ कि आने वाले 1 से 2 मंथ में हमारा जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सबको डीएस से आने लग जाएगा जो ये वीडियोज़ देखेगा, ठीक है? अब चलते हैं हू केयर्स।
हमने ये बिगो नोटेशन सीख लिया, एल्गोरिदम सीख लिया, पर इसके बारे में किसको पढ़ी है ना। इंडस्ट्री क्यों हायर करती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, ज़्यादा पैसे देके, ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदों को क्यों इतनी हाइक्स मिलती है, इतना पैसा मिलता है? क्योंकि उनको है कि कम रिसोर्सेज में कितना टाइम उनका बच रहा है, और टाइम इज इक्वल टू मनी। फॉर एग्जाम्पल, एक पीडीएफ जनरेशन के लिए पहले जो सोल्यूशन लिखा था किसी इंटर्न ने, सॉरी मैं मजाक नहीं कर रहा, वालों किसी ने लिखा था कि वो सोल्यूशन लिखा था पीडीएफ जनरेशन के लिए 20-25 सेकंड ले रहा था। ठीक है, अभी एक नया बंदा हायर किया गया, उसने ऐसा कोड लिखा है, ऐसा एल्गोरिदम्स के साथ उसने एक यूटिलिटी बनाई है जो कि वो 25 सेकंड का काम 5 सेकंड में कर रहा है, और इसके बेसिस पे कंपनी का मंथली करोड़ों का फायदा हो रहा है। कंपनी ने आपको 40 लाख ईयरली पे किया है, जो कि अच्छा डेवलपर को, बहुत ही अच्छा डेवलपर को मिलता है आज के दौर में। ठीक है, पर वो कंपनी का क्या है, पर मंथ करोड़ों में सेव कर रहा है। तो वहाँ पे ये आता है विगो नोटेशंस, वहाँ ये सब चीज़ें काम करती है। आपको लगता है कुछ नहीं है, बस इंटरव्यू क्लियर करने के लिए है। इंटरव्यू तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आप अगर अभी से देख रहे हो कि मैं सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ये वीडियोस देखूंगा और डेटा एल्गोरिदम क्या होता है, तो ये वीडियो अभी आप बंद कर दो, क्योंकि वो लेस इंपॉर्टेंट है। मेरा फोकस क्या है कि आपको काम को ऑनेस्टली और अच्छे से करके दिखाना है, क्योंकि कंपनी आपको तभी पैसा पे करेगी अगर आप अपनी सैलरी से 4 गुना 5 गुना कंपनी का पैसा सेव कर रहे हो, तभी कोई आपको पे करेगा। फ्री में कोई किसी को पैसा नहीं देता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू राइट अ फंक्शन दैट कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 टू सम n। तो इसके मल्टीपल वेज होते हैं। जैसे दो सोल्यूशन मैंने लिखे हैं। पहला सोल्यूशन क्या है कि मैंने एक लूप चलाई है, सिंपल लूप। मैंने मान लो 5 नंबर था, 0 से स्टार्ट किया और 5 तक मैं सबको ऐड करता कर गया और रिटर्न कर दिया। और दूसरे में मैंने मैथमेटिकली फार्मूला लिखा है। ये अगर n नंबर्स का एडिशन करना हो तो उसका फार्मूला होता है n इंटू n+1/2। इसीलिए मैंने बोला था कि इस सेक्शन में थोड़ा बहुत मैथ आएगा। ठीक है, ये आप फार्मूला रट लीजिए, कोई इशू नहीं है, ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, अभी क्या है, अभी इस सोल्यूशन का क्या करते हैं हम इसी सोल्यूशन को क्या करते हैं, चलाते हैं। चलो, सोर्सेस में जाना है आपको, ब्राउज़र पे न्यू स्निपेट लेना है, ऐड टू फंक्शंस टू मेथ वेरिएबल्स, राइट। ऑलरेडी अगर लिखा रहेगा तो बेटर है, ये नहीं लिखा है तो इसी में पे क्या करते हैं, इसी में ही कर लेते हैं। वो जो पहले वाला सोल्यूशन है उसमें मैंने क्या किया था कि ऐड नंबर अप टू n, राइट। तो इसमें n ले लेते हैं। तो पहले सोल्यूशन में क्या था, हमने क्या लिखा था कि, चल कॉपी कर लेते हैं, कौन से पहला कॉपी ही कर लेते हैं, टाइम हमारा सेव होगा। ठीक है, और दूसरे वाले को भी हम कॉपी कर लेते हैं, वो दूसरा जो मैंने बनाया है फंक्शन उसमें लिख देता हूँ। ठीक है, अभी ऐसा है, ये जो प्रीवेरिएट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का परफॉर्मेंस का, क्योंकि हमें टाइम देता है। मैंने सेकंड में चाहिए तो डिवाइड बाय 1000 कर दिया, मिली सेकंड में तो मिलता है तो हम 1000 से डिवाइड कर दें। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं, जो हमारा पहला सोल्यूशन है जिसमें हमने फॉर लूप चलाया है। इसको रन करूँगा तो विल गेट 1.5 सेकेंड्स। ठीक है, फिर से रन करूँगा तो देखते हैं 1.4 आ गया। फिर से रन करूँगा तो 0.6 में भी हो गया। फिर से रन करूँगा, फिर 1.5 ले लिया। तो ये मतलब एक सही तरीका नहीं है, टाइम वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ठीक है, दूसरे सोल्यूशन में जाते हैं। इसको भी मैंने सेम परफॉर्मेंस डॉट नाउ लिख लिया है 2 और उसका टाइम डिफरेंस निकाला है। अगर ये देखोगे, ये देखो, ये तो बहुत ही मिली सेकेंड में हो रहा है, 0 सेकेंड में, मिली सेकेंड्स में, मतलब बहुत ही नामात्र टाइम ले रहा है। तो इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा भी दोगे तो हमारा दोनों में से बेस्ट सोल्यूशन कौन सा रहेगा, जो कि फॉर्मूला के साथ है। पर टाइम ही ओनली वे नहीं है ये सब कैलकुलेट करने का, कि डिफरेंट मशीन विल रिकॉर्ड डिफरेंट टाइम। अभी जैसे मैं विंडो पे हूँ, ये डिफरेंट टाइम कर रहा है कंसिडर, मैक पे डिफरेंट रहेगा। फिर स्पेसिफिकेशन पे आ जाओ तो ये मशीन पे डिपेंड करता है, तो इससे हम नहीं बता सकते कौन सा फास्टर एल्गोरिदम है। स्पीड में प्रिसाइज नहीं हो सकते। ठीक है, इफ नॉट टाइम देन क्या, रादर देन काउंटिंग सेकंड्स,
विच आर सो वेरिएबल, लेट्स काउंट दी नंबर ऑफ सिंपल ऑपरेशंस, कि उसमें कितने ऑपरेशन हो रहे हैं दोनों में से। सबसे पहले ऑपरेशन काउंट करते हैं हम इसके, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑपरेशंस मतलब जैसे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, कहीं पे असाइनमेंट होगी, ये सारे हम एज ए ऑपरेशंस काउंट करते हैं। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूले वाला है उसमें देखो कितने हैं, 1 1 1, 3 ऑपरेशंस हैं, ठीक है। 3 सिंपल ऑपरेशन आर रिगार्डलेस ऑफ एन, एन चाहे करोड़ों अरबों में हो जाए, ऑपरेशन सिर्फ 3 ही रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सोल्यूशन है, इसमें हमने फॉर लूप चलाया था, इसमें आप देखोगे अगर सबसे पहले एक असाइनमेंट है, वो एक ऑपरेशन हो गया, फिर लूप के अंदर एक असाइनमेंट है, देन हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं आई का एन से, वो एक असाइनमेंट है, प्लस प्लस जो हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो रहा है, वो भी एक ऑपरेशन है। तो उसमें एन एडिशंस हो जाएंगे, कंपेयर भी एन हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि लूप एन तक चल रही है, 0 से लेके एन तक चलेगी, तो क्या है, एन ऑपरेशंस हो गए ये वाले। ऐसे जो हमने लूप के अंदर हमने ऐड किए टोटल को प्लस करके हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर मतलब एडिशन करते जा रहे हैं, ये भी एन टाइम्स होगा। तो इसमें एन टाइम्स एडिशन होगा, एन टाइम्स प्लस होगा, सॉरी साइन होगा। तो क्या हो गया, टोटल हमारे कितने होगा इसमें, एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो गए। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काउंट, तो इसमें हमने अगर काउंट प्लस कर दें 1n 2n 3n 4 5, 5n प्लस 2, क्योंकि 2 असाइनमेंट्स है, देखो ये को 1 2 3 4 5 n है और 2 असाइनमेंट है, तो 5n प्लस 2। बट हम वेरिएबल्स को इग्नोर करते हैं, जो 5n लिखा है तो वो भी n ही है, ठीक है। अभी 5 लाख और 25 लाख है तो n ही है, तो बड़ा नंबर ही, राइट, तो उसको हम n ही में कंसिडर करेंगे, ठीक है। प्लस 2 जो है उसको भी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 25 लाख में 2 ऐड भी कर दिया तो उसका ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करता है, तो इसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो गए हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा बिग ओ नोटेशन में क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। बिग ओ नोटेशन इज अ वे टू, अभी बिग ओ नोटेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये किताबी भाषा में है, सिंपल भाषा में लिखी हुई है। इट अलाउज अस टू टॉक फॉर्मली अबाउट हाउ द रन टाइम ऑफ एल्गोरिथम ग्रोज एज द इनपुट ग्रोज, जो हमने पीछे देख ही लिया। जो दो सोल्यूशन थे, एक तो फॉर्मूले वाला था, अगर पीछे जाता हूँ, ये देखो फॉर्मूले वाले में एन पे डिपेंडेंट ही नहीं है, एन चाहे जो मर्जी हो, ऑपरेशन 3 ही रहेंगे, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 आएगी, क्योंकि 3 ऑपरेशन है सिंपल। तो ऑर्डर ऑफ 1 बेस्ट केस सिनेरियो हो गया, जो कि हमारा टॉप में रहता है। जो मैंने एक लेटर दिखाया था ना, बेकार वधिया, वो वाले लेटर में सबसे टॉप पे रहेगा, ठीक है। इसमें हमारे एन नंबर ऑपरेशन है। अभी जैसे जैसे एन ग्रो करता रहेगा, हमारे ऑपरेशन भी ग्रो करते रहेंगे, तो ये इतना बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अभी डेफिनिशंस ये है, किताबी डेफिनेशन थोड़ा मैथमेटिकली डेफिनेशन है, तो हमें कौन सा एग्जाम में लिखना है, पर आपको पता होना चाहिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास संभाल के रख लीजिए। आगे चलते हैं, और देखो जो मैंने पहले ही बता दिया कि 3 ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा और उसका ऑर्डर ऑफ एन रहेगा। अभी हम क्या करते हैं, आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनका हमें एल्गोरिथम देखना है। जैसे ये एग्जांपल में हमारी 2 फॉर लूप है, और जो मैंने पीछे एक एग्जांपल में आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि कैसे हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस काउंट करते हैं और फिर हम बताते हैं कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या आया है। अभी इसका सिंपल वे भी क्या है कि अगर लूप एन तक चल रही है, एन चाहे 2 है चाहे 3 है, पर है तो एन ना, तो उसको हम सीधा सीधा कंसिडर करते हैं ऑर्डर ऑफ एन। 2 लूप का ऑर्डर ऑफ एन आ गया, तो ये आ गया 2n। तो 2n में हम एन कम 2 को हम करेंगे निगलेक्ट, और हमारा रहेगा n, कांस्टेंट डजेंट मैटर, ठीक है। इसमें देखो, इस वाले में क्या है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है, मतलब ऑर्डर ऑफ एन पे चल रही है, फिर जो अंदर फर्स्ट वाला आएगा वो भी एन तक चलेगा, तो हर एक एलिमेंट एन एन पे चल रहा है, तो एन स्क्वेयर हो जाएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऐसे ऑपरेशंस की एन स्क्वेयर हो जाती है। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे ग्रो करती है, और चलेगी हमेशा ऑर्डर ऑफ 1, अगर वो कांस्टेंट में है तो कांस्टेंट ही रिजल्ट देगा, चाहे इनपुट जितनी मर्जी ग्रो कर दे। फिर आती है, उससे ज़्यादा आती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन थोड़ा थोड़ा ग्रो करती है, इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करती, थोड़ा थोड़ा ग्रो करती रहती है। फिर आती है ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन तो जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा,
और हमारा टाइम भी बढ़ता जाएगा। ये जो ग्राफ है ना, नीचे n है, ऊपर टाइम है, तो n के साथ साथ टाइम भी बढ़ता जा रहा है। n log n में n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है log n भी हमने देखा था कि वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, तो अगर n के साथ log n जुड़ जाए तो और बढ़ जाएगा। फिर n स्क्वायर तो और वर्स हो गया कि ये तो बहुत ही गंदा सोल्यूशन है, ये तो बढ़ता ही जाएगा, जितना इनपुट है उसका डबल रेट से बढ़ता जाएगा। तो आज की वीडियो में ऑर्डर ऑफ एन के लिए यही है। आगे जाके मैं और एग्जांपल्स लेके आऊँगा कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम रियल एग्जांपल्स में कैलकुलेट करेंगे, वैसा सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। और मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बात करूँगा। तो आप इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट के सब इस कोर्स को पढ़ें अच्छे से और साथ साथ में डीएसए एल्गोरिदम सीखें। थैंक यू सो मच।